लग गए दूसरे गाल पर थप्पड़ खाने वाले दिन। अब गांधीगिरी की राह पर नहीं चलेगा भारत। ईंट से ईंट बजाने की हिम्मत रखता है हिंदुस्तान। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली रणनीति बनी नई पहचान। अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये सोच दशकों तक हिंदुस्तान की पहचान रही है, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। 21वीं सदी के नए भारत के लिए गांधीगिरी का सिद्धांत अब बीते दिनों की बात हो गई है। किसी के लिए हो या ना हो, भारत सरकार के लिए तो जरूर है। मौजूदा गवर्नमेंट का मानना है कि अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ा न जाए। खास तौर पर जब बात आतंकवाद की हो तो फिर हमें ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी रणनीति पर सरकार काम भी कर रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसे स्वीकार करने में कोई गुजेर या परहेज भी नहीं है। आतंकवाद के संदर्भ में उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद हमारी आजादी के समय से ही शुरू हो गया था, जब कथाकथित हमलावर पाकिस्तान से आए थे। पहले दिन से ही हमने आतंकवाद का सामना किया है और ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें पूर्ण स्पष्टता होनी चाहिए। 26/11 के क्रूर सच और उसके खौफनाक प्रभाव को देखने से पहले बहुत लोग भ्रम में थे, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था। कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो कि रणनीति अब काम नहीं करने वाली है। अब न तो देश का मूड ऐसा है और न ही मिजाज। अब हमें सबसे पहले जवाब देना आता है। सीमा पर आतंकवाद का मुकाबला करते समय भारत अब दूसरा गाल आगे नहीं करेगा। यानी कि भारत की विदेश नीति अब डरने में नहीं बल्कि आंख दिखाने वालों को डरा कर रखने में विश्वास रखती है। और अगर बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों की हो तो इसे हर एक हिंदुस्तानी स्वीकार भी करेगा। हालांकि ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। तमाम डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर हमें बार बार अपना रुख स्पष्ट करना होगा ताकि कोई हिंदुस्तान को हल्के में लेने की भूल न करे। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान ये काफी वक्त से कहता आ रहा है। जयशंकर की माने तो सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए 3 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला ये कि हम आतंकवाद के खिलाफ खुद अपनी क्षमता, मानसिकता और इच्छा शक्ति विकसित कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में ये दिख भी रहा है। दूसरा, आतंकवाद को नाजायज बता रहे हैं ताकि दुनिया में ये न सोचे कि ये सिर्फ भारत पाकिस्तान का कोई पुराना झगड़ा है। हमें ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आतंकवाद तमाम देशों के बीच वैध स्पर्धा से बाहर है। हाँ, देश आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन कुछ तो नियम होंगे ही और उन नियमों को नहीं तोड़ा जा सकता। इसीलिए कूटनीति, राजनीति, कानून, सुरक्षा सभी इसमें शामिल है। गृह मंत्री नो मनी फॉर टेरर के लिए बहुत काम भी कर रही है। आखिरकार आतंकवाद को पैसों से ही बढ़ावा मिलता है। तीसरा, 2030 में क्या होगा? इसका तो टूक जवाब ये है कि आतंकवाद को लगातार नाजायज ठहराया जाएगा। लोगों को उन देशों का हाल दिखाना होगा जो आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं। तब उन्हें एहसास होगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है, जैसे कि पड़ोसी देश में हो रहा है। उन्होंने जिन ताकतों को पाला वही ताकतें उनके पीछे पड़ गई है। हमें उम्मीद है कि 2030 तक ये चीज मिलकर दुनिया में बदलाव लाएंगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो एस जयशंकर ने अपनी बातों से सरकार की रणनीति को साफ कर दिया है। ये संदेश सीधे तौर पर उस पाकिस्तान के लिए है जो भारत की बर्बादी के सपने देखता है। ऐसे में अगर वो किसी गलतफहमी में है तो उसे अब जाग जाना चाहिए, क्योंकि गांधीगिरी का दौर अब पीछे छूट चुका है। उस वक्त की परिस्थितियों और आज के हालातों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई एक बाल भी बांका करेगा तो आज हिंदुस्तान इतनी हैसियत रखता है कि वो जवाब के तौर पर एक भी बाल न छोड़े, जैसे कि हमने बालाकोट के एयर स्ट्राइक समेत कई मौके पर साबित भी किया है।